8 जिला निर्वाचन क्षेत्र में आता है। बनारस, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भूज। इन 8 जिलों के निर्वाचन क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र है, 52 विधानसभाएँ आती हैं, 11 लोकसभाएँ आती हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में। तो अब आप सोच लीजिए कि बड़ा क्षेत्र होने की वजह से बार बार मैं कोशिश करता हूं कि पहुंच पाऊं, लेकिन कई बार आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती और किसी से इंडिविजुअल मिलने में, एक एक करके मिलने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आज मैं फिर से कमलेश जी को धन्यवाद करता हूं कि सबसे हमको इतने लोगों से इकट्ठे मिलवा दिया है। क्या कि आप सब ने बहुत मेहनत की और मुझे याद है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जो समाजवादी पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता था, उसको आज विधान परिषद में भेजने का काम किया। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही आज मैं जहाँ भी हूँ, आप सबके आशीर्वाद से हूँ। गाज़ीपुर की क्रांतिकारी सरजमी से आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना आशीर्वाद दिया कि आज हम यहाँ पहुँच पाए। और मैं आपको बधाई और शुभकामनाएँ इसलिए भी देना चाहता हूँ कि हमारे चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी इतिहास रचने का काम गाज़ीपुर ने किया। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। क्रांतिकारी जो धरती है गाज़ीपुर की, आप सब लोगों ने बहुत क्रांति के साथ उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि अभी हमारा चुनाव तो वैसे लगभग 2 साल है, अभी पौने 2 साल, लेकिन फिर भी क्षेत्र इतना बड़ा है कि बार बार हो सकता है कि हमारी उपस्थिति न हो पाए। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आप सब ने जो जिम्मेदारी हमें दी थी, जब विधान परिषद में मैं पहली बार गया और जब बोलने का मौका मिला, तो हमेशा मजबूती के साथ समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो गरीब पत्रकार साथियों की बात को भी विधान परिषद में मजबूती के साथ हमने उठाने का काम किया है और सरकार से लड़ने का काम किया है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरकार से जबरदस्ती लड़के हम लोगों ने कराने का भी काम किया। आप ये जान लीजिए कि जब मौका मिलता है, चाहे वो मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की बात हो, वित्तविहीन शिक्षकों की बात हो, अब लगातार हर मामले पे हम लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया। और आप सब ने जो ताकत दी, उस ताकत की वजह से, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा क्षेत्र होने और क्षेत्र बहुत बड़ा होने की वजह से सबकी हो सकता है कि मैं बातों को, जैसा जिलाध्यक्ष जी भी कह रहे थे, कि मैं हो सकता है कि उस स्तर पर पूरा न कर पाऊँ, लेकिन मैं आज आप सबको विश्वास दिलाने आया हूँ और ये बात आश्वस्त कराने आया हूँ कि आप सबके नहीं करेगा। जब आप याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे, आपके साथ हर समय आपके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा। जब मौका मिलता है, कई बार अभी राजेश भैया से ही रात को 12 बजे 1 बजे गाज़ीपुर कहीं ना कहीं मुलाकात, चंदौली होते हुए, कहीं बलिया होते हुए, आते जाते कई बार मुलाकात हो गई। 1-2 बार आमिर भैया से मुलाकात हुई रात को। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुंच जाएं, सबके सुख दुख में पहुंचें। लेकिन मैं आपसे ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब अगर ताकत लगा देंगे, मेहनत कर देंगे, तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव जिला पंचायत के होंगे, उसके बाद हम लोगों के होंगे, फिर विधानसभा होगी, तो जब हमारा चुनाव होगा उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा होगा। तो आप सब ने पिछली बार भी इतिहास बनाया था, और ये हमने नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात, जब मैं जीतने के बाद गया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि तुम्हारे चुनाव की चर्चा सिर्फ बनारस, पूर्वांचल प्रदेश, देश में नहीं विदेशों में भी है। क्योंकि इस बात की चर्चा बता रहे थे, कहीं विदेश में कहीं से उनके पास फोन आया था, लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हरा दिया चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, जहां निर्वाचन क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का था। तो आप समझिए बड़ी उपलब्धि ये थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको लेके बहुत गौरवान्वित थे कि आज गाज़ीपुर के लोगों ने मेहनत की, मदद की, और बनारस निर्वाचन क्षेत्र जिसमें 8 जिले आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान आप सबका था। आप सबके सहयोग से इतिहास ऐसा बना कि उस चुनाव की जीत की चर्चा देश से जब बाहर निकल के विदेशों तक रही कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चुनाव जीत लिया अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, और वो पढ़े लिखों का चुनाव जीत गया। तो आप समझिए कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया था पिछली बार, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार तो और हम नए थे, बहुत लोगों से हमारा परिचय भी नहीं था, लेकिन आप सब लोगों ने समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता समझ के हमारी मदद करने का काम किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर आप सब लोग उसी तरह से हमारे अपने छोटे भाई को सहयोग करने का काम करेंगे, आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यहाँ इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई आनंद दुबे उर्फ चुलबुल दुबे, तथा इस क्षेत्र के करंडा क्षेत्र के हमारे एमएलसी साहब जी ने कहा था कि कमलेश जी,
हम इस क्षेत्र में अभी घूम नहीं पाए हैं। 8 ज़िला है, बहुत परेशानियां होती हैं चलने में, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ हो गया है, करंडा बाकी है, मीटिंग करवा दीजिए। हमने कहा कि MLC साहब, आपको करंडा में एक हिस्सा, तो 4 हिस्से में एक हिस्सा हमारे यहाँ ही मिल जाएगा आपको, और जगह 2-3 जगह कर लें, करंडा पूरा हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के करंडा के कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव के सम्मानित लोग नहीं हैं यहाँ पे, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपनी कुछ कुवत रखता है। 10, 20, 50 नहीं, 200, 400 वोट का कीमत रखता है। और सबसे बड़ी प्रशंसा इन लोगों का है कि आप जितना चाहेंगे वोट बढ़वाने से लेके काम करवाने तक, जो भी चाहेंगे सब ये लोग करते हैं, करते आ रहे हैं। इसी के बदौलत करंडा से जीतते भी लोग, जो भी हारते हुए आते हैं, करंडा जीतते हैं। इसलिए मैं इन लोगों का जितने भी क्षेत्र से, करंडा से लेके सोनहरिया, धर्मपुर, रमजनपुर, लीलापुर, इस पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी साथियों का वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस मैनपुर में आके हम लोगों को एक उत्साहित करने का काम किया, और हमारी पार्टी का एक MLC हम लोग के दरवाजे पर है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। तथा इसी के साथ अपने क्षेत्र के आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और बहुत बहुत सभी क्षेत्र के जनता का तथा हमारे अध्यक्ष जी का, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित जिनको हमने बुलाया है, सारे लोग यहाँ पे आके 2-3 घंटा से बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा।